नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खुशियों उमंग और उल्लास का त्योहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। होलिका दहन के लपटें बहुत शुभकारी होती हैं। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है और दुखों का नाश होता है और इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है उतना ही होलिका दहन का भी है। इसलिए चलिए सुनते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राज था। बाकी असुरों की तरह वो भी अमीर रहना चाहता था और उसने तपस्या करके देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना तो वह पृथ्वी पर मरेगा, ना ही आकाश में ना ही दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से मरेगा, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो स्वयं को अमर समझने लगा और नास्तिक और निरकुश हो गया। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को अजय महसूस करने लगा। अगर कोई उसके वशचर्य पर आपत्ति जताता तो वह उसको दंडित करता और मार डालता। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार करने लगा क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया। जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन उन सभी में वो असफल रहा। फिर एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और इस योजना में होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाइयों का साथ दिया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जो आग में कभी नहीं जल सकता था। उन्होंने योजना बनाई कि होलिका एक अग्नि जलाकर उसमें प्रहलाद को लेकर बैठेगी। वह खुद तो वो वस्त्र ओढ़ लेगी जिससे वह नहीं जलेगी और प्रहलाद जलकर मर जाएगा। और फिर क्या था, होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। अब प्रहलाद ने वहां बैठते ही भगवान विष्णु का नाम जप करना शुरू कर दिया। अब क्या था, होलिका को वो अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर उठाकर आग जिससे प्रहलाद बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह के रूप में सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म के विजय का प्रतीक है और इसके अगले ही दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उसे मार डाला और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। इसी अवसर को याद करके होली मनाई जाती है। तो यह थी होलिका दहन की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।